दोस्तों, लोकतंत्र का नृत्य में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनली शांति का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। मारिया मचाडो को दिया गया है और ये वेनेजुएला में नेता विपक्ष हैं और लेकिन इसको भी आप समझिए कि मेरी मतलब मैं हमेशा कहता रहता हूँ ये जितने इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं सब फर्जीवाड़ा है। मैं आज साबित करता हूँ फर्जीवाड़ा है। उस पे भी आता है। पहले तो इस तरह देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसको पुरस्कार मिला है, उससे ज़्यादा उस व्यक्ति की चर्चा है जिसको पुरस्कार नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रम्प हाहाकार मचाए हुए हैं। व्हाइट हाउस कह रहा है कि साहब जो फैसला है ये राजनीति से प्रेरित है। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या-क्या नहीं किया इस नोबेल पुरस्कार के लिए, पूरी दुनिया को नाराज़ कर लिया और आपको सब मालूम है कि किस तरह उन्होंने चूँकि ये न नॉर्वे से दिया जाता है, नॉर्वेजियन वो है सोसाइटी है, तो उन्होंने तो नॉर्वे के वित्त मंत्री को फ़ोन करके धमका तक डाला कि तुम पे सैंक्शंस लगा देंगे अगर हमको पुरस्कार नहीं मिला। और वो 1 दिन पहले तक भूमिका बना रहे थे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कल शाम तक क्या ट्वीट हो रहा था। उसको पीस प्रेसिडेंट कह के कल शाम तक वो कर रहे थे। बात साहब नहीं मिला तो ज़ाहिर-सी बात है एकदम बौखला गए। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो व्हाइट हाउस के वो जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन हैं, सूचना निदेशक समझ लीजिए, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। उनका पोस्ट देखिए, आज इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं मिला पुरस्कार क्योंकि उन्होंने राजनीति को शांति के ऊपर से रखा और लेकिन वो पीस डील करते रहेंगे, युद्धों को समाप्त करते रहेंगे और दुनिया भर में जिंदगियां बचाते रहेंगे। उनका जो दिल है वो बड़ा ह्यूमैनिटेरियन हार्ट है और उनके जैसे कभी कोई होगा ही नहीं। यहां तक कि वो अपनी इच्छा शक्ति से पर्वतों को, पहाड़ों को हिला सकते हैं। वाह भैया! इस तरह की बातें अब तक जीसस क्राइस्ट के लिए होती थी उन देशों में, इनके लिए उनके जैसा कभी कोई हुआ नहीं, ना होगा और वो अपनी इच्छा शक्ति से पहाड़ों को हिला देंगे वगैरह, वगैरह, वगैरह। ट्रंप इतना क्यों बौखलाए हैं, उस पे भी आएँगे। पहले हम जान लें मारिया मचाडो के बारे में। देखिए, ऐसा है नेता विपक्ष हैं और आप जानते हैं कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो उनके उनके ऊपर अमेरिका ने 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ डॉलर का ये इनाम घोषित कर रखा है और उनको आतंकवादी घोषित कर रखा है और ये उनके खिलाफ हैं। ये लोकतंत्र की बात करती है। सबसे बड़ी बात, जो वेनेजुएला है एक सोशलिस्ट कंट्री, एक समाजवादी देश है और ये जो मारिया हैं, ये पूंजीवाद की बात करती हैं। ये कहती हैं वही बात कि साहब सब बेच दो और मल्टीनेशनल्स को आने दो वगैरह, वगैरह। दिखाता है कि साहब जो डीप स्टेट है, ये डीप स्टेट क्या है? दुनिया के बड़े-बड़े उद्योगपति यही डीप स्टेट है। तो इन्होंने इस ये हमेशा ऐसे लोगों के ज़रिए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। इनको वेनेजुएला चाहिए। वेनेजुएला है, वेनेजुएला में तेल है, उनको वहाँ पे एंट्री चाहिए। एंट्री मिल नहीं रही है। तो इस तरह के लोगों को एनकरेज किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मारिया मचाडो ने कोई छोटा काम किया है। बहादुर लेडी हैं और पहली बार चर्चा में आई थी जब उन्होंने राष्ट्रपति को बोल काफ़ी लंबा 8-9 घंटे भाषण दे चुके थे राष्ट्रपति साहब। इन्होंने टोक दिया, चोर कह दिया उनको, उनके भाषण को रोक दिया, चर्चा में आई थी। इस साल की शुरुआत में जनवरी में ये अरेस्ट भी हुई थी और तब डोनाल्ड ट्रंप ने इनको फ्रीडम फाइटर कहा था और इनको बचाने की बात कही थी, इनको मुक्त करने की बात कही, गिरफ्तार हुई थी, छूट भी गईं। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन मज़ेदार बात ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं इस पुरस्कार के लायक नहीं हूँ। उन्होंने विनम्रता दिखाई है और जिसको नहीं मिला है, उसने कहा इस पुरस्कार के लायक अगर कोई है, था और होगा तो सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ। अभी तो बीच में वो भी कह चुके हैं कि मेरे को 15-16 नोबेल मिलने चाहिए। अभी देखिए, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, कमाल की बात है। अभी मैं देख रहा था कि उस पे एक इंटरनेशनल चैनल पे देख रहा था और बड़े-बड़े विशेषज्ञ बैठ के कल कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो पॉलिटिशियन है ही नहीं, वो तो बिज़नेसमैन है। ये बात मैं आपसे कब से कहता रहा हूँ कि उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना-देना नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज़्यादा नोबेल की इच्छा क्यों है, इसको आप समझें। मतलब वो भी बंदा अपनी जगह परेशान है, क्यों परेशान है इसको भी जान लें आप। बराक ओबामा है कौन, इसको आप समझ लीजिए। बराक ओबामा वो शख्स हैं जो राष्ट्रपति पद से 2017 में हटे और आज भी डेमोक्रेटिक राजनीति वही चला रहे हैं। जो 4 साल जो बाइडेन रहे राष्ट्रपति, कहने को जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, उसको तो बंदे को ये तक नहीं मालूम तो कहाँ खड़ा है, कहाँ, वो तो लोगों को भूल जाता था, ऊट-पटांग नाम लेता था। आपने देखा है कि मंच पे भूतों से हाथ मिलाता था, ये लॉस्ट इट। तो बराक ओबामा ने ही चलाया। कमला हैरिस जीत गई होती तो उनको भी बराक ओबामा चला रहे होते।
बराक ओबामा अपने बाद अपनी पत्नी मिशेल ओबामा को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और बहरहाल अमेरिका की राष्ट्रपति पे राजनीति पे कब्जा, क्योंकि बहुत यंग एज में बन गए और अभी उनके पास एक लंबा समय है, तो वो करना चाहते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप को आज नहीं मिला पुरस्कार, तो उसके पीछे कारण यह भी बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 यानी इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति बने, और जनवरी 2025 में ही जो नॉमिनेशन की अंतिम तिथि थी वो खत्म हो गई थी। ये माना जा रहा है कि 2024 में जो काम हुआ है, जिन लोगों ने पिछले साल काम किया है, उसके लिए उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, और पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति ही नहीं थे। ये बात झूठ है, ये मैंने कहा ना कि फर्जीवाड़ा है। मैं आपको बताता हूं, जनवरी 2009 में ओबामा राष्ट्रपति बना, इसी तरह एकदम डोनाल्ड ट्रंप की तरह। ये 2025 में बने, वो 2009 में बना था, तो जाहिर सी बात है जनवरी 2009 में भी नॉमिनेशन सील हो गया होगा, और 2008 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था। ओबामा 2009 में बना, 2008 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, पर उसी साल 2009 में ही अक्टूबर में ओबामा को नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो पहला अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट था, पहला श्वेत राष्ट्रपति था, तो उसको दे दिया। तो भाई अगर 2024 में राष्ट्रपति नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप, तो 2008 में राष्ट्रपति नहीं थे ओबामा, उनको क्यों दे दिया? वो तो मतलब बंदा राष्ट्रपति बनते ही उसको नोबेल पीस प्राइज मिल गया। और हकीकत ये है कि पिछले 5-6 राष्ट्रपति आप सब देख डाले हैं, अगर गल्फ वॉर वगैरह छोड़ दिया जाए तो जितनी बॉम्बिंग, जितना आतंकवाद ओबामा ने फैलाया, ये रिकॉर्ड है साहब। 7 देश हैं, देखिए इसको देख लीजिए, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, पाकिस्तान और सोमालिया। इसने साहब 26,000 ज्यादा बम एक सिंगल ईयर में, इनका ओबामा का रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक साल में 26,171 बम गिराए। तो जो आदमी पूरी दुनिया में बमबारी के लिए जाना चाहता है, जो आदमी अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट ये बताता है कि हम पाकिस्तान में घुस के जाके हमने ओबामा को मार दिया, बहुत अच्छा काम किया, मैं बिल्कुल मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, पाकिस्तान और सोमालिया, ये 7 देश बमबारी के लायक थे। ओबामा ने सही काम किया, करना चाहिए था। उसके बाद जितने आए उन सबको करना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन बात को समझिए। फिर उनको नोबल, उनको कोई बहादुरी का पुरस्कार दे दें साहब, शांति का पुरस्कार तो ना देना, ये दोगलापन है, ये झूठ है, ये फर्जीगिरी है। और इस पूरे पुरस्कार के साथ फर्जीगिरी के अलावा लगा क्या है? कौन थे नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल। कौन था वो बंदा? उस जिस आदमी के नाम पे शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, उसने डायनामाइट बनाया था 1867 में। मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ा बवाल उसने काटा, और उसके नाम पे डायनामाइट। अच्छा, नोबेल साहब ने शादी आदि की नहीं थी, इनके बच्चे थे नहीं, और ये डायनामाइट बना के पैसे कमा रहे थे। मैं देखिए आपको बताता हूं, इनकी कंपनी का नाम ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत पैसा कमाया, सर बहुत पैसा इन्होंने कमाया। अच्छा, ये तोपें भी बनाते थे, तोप ये नहीं होती जो गोले चलाते हैं, गोले भी बनाते थे, हथियार भी बनाते थे, और इनके नाम से तो अभी तक कंपनी चल रही है। डायनामाइट नोबेल जो कंपनी है जर्मन की, वो इन्हीं की बनाई हुई है। तो साहब इन्होंने हथियार बना के, तोप बना के, गोला बना के, डायनामाइट बना के बहुत पैसा कमाया। भी बच्चे थे नहीं, तो उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन बना दिया, और कहा कि इससे पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार भी 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। फिजिक्स के लिए दिया जाता है, केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है, और बायोलॉजी की जगह आप समझ लीजिए कि ये मेडिकल साइंस के लिए दिया जाता है, और फाइनली शांति के लिए दिया जाता है। तो चूंकि ये साहब स्वीडन के रहने वाले थे, तो इन्होंने पहले 4 पुरस्कार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन साइंस और मेडिकल साइंस और लिटरेचर, इन चारों पुरस्कारों को इन्होंने स्वीडिश इंस्टीट्यूशंस के हवाले कर दिया, जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस वगैरह। एक पुरस्कार इन्होंने नॉर्वे के हवाले किया। नॉर्वे में ये अच्छा, नॉर्वे में भी एक सोसाइटी बनी, उस सोसाइटी में 5 लोग हैं उस सोसाइटी में, और ये देती है शांति पुरस्कार, केवल एक पुरस्कार, शांति पुरस्कार। तो ये जो 5 लोग हैं, ये कौन होते हैं? नॉर्वे की जो संसद होती है, वो 5 लोगों को वहां नामित करती है, यानी कुल मिलाकर सरकारी लोग हैं, जिसको चाहते हैं दे देते थे। इसीलिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करके धमकी दे रहे थे ट्रंप, तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, हमको जरूर देना नोबेल। बहरहाल मिला नहीं उनको।
बल्कि वहां से तो ये भी बात छन के आ रही कि उनका नाम ही नहीं कंसीडर हुआ भाई, क्योंकि 2024 के लिए था। एकदम झूठ है, क्योंकि अगर आप ओबामा को दे सकते तो आप ट्रंप को। फिर मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं ट्रंप कहीं से नोबेल पुरस्कार के लायक है। नोबेल तो ट्रंप तो राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। जो आदमी अपने रक्षा मंत्रालय का नाम बदल के युद्ध मंत्रालय कर दे, आपको मालूम है, अच्छा पहले जो अमेरिका में 1949 तक इस डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, युद्ध मंत्रालय होता था। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, सब युद्धों का दौर था। 1949 में इसका नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, पूरी दुनिया में रक्षा मंत्रालय होता है, अभी भी इसका नाम रक्षा मंत्रालय है। पेंटागन जो नहीं, पेंटागन में बेस्ड है। लेकिन अभी 5 सितंबर को, एक महीने पहले, ट्रंप ने इसका नाम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर यानी रक्षा मंत्रालय का नाम बदल के युद्ध मंत्रालय कर दिया। वो आदमी कहता है कि मेरे को नोबेल दो। सब फर्जी। फिर समझिए, नोबेल प्राइज फर्जी, ओबामा को दिया जाना फर्जी, क्योंकि वो शांति की बात नहीं करते थे। ओबामा ने जितनी बमबारी की एकदम ठीक किया, ओसामा बिन लादेन को मारा एकदम ठीक किया, जिन 7 इस्लामिक मुल्कों पे उसने बमबारी की एकदम ठीक किया, लेकिन फिर उसको पीस पुरस्कार दिया जाना गलत। ट्रंप के द्वारा ये कहना कि हम पीस के पुरस्कार के लायक हैं, वो झूठे हैं। वो तो अब नजर आ रहा है राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं। लेकिन उनको ना दिया जाने के लिए जो बहाना बनाया गया वो भी फर्जी, ये फर्जी वाला पूरा। ये जो बड़े बड़े पुरस्कार रखे गए हैं, इनसे सिर्फ ग्लोबल एजेंडा चलाता है डीप स्टेट। मोहनदास करमचंद गांधी, फिर कह रहा हूं, वी ऑल डोंट लाइक हिम। अब हम सब लोग गांधी के बारे में कैसी कैसी बातें मैं आपको कैसे कैसे प्रोग्राम बता चुका हूं, कर चुका हूं। लेकिन भाई इसमें तो कोई या तो वो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारो तो मैं दूसरा गाल कर दूंगा, या गांधी कहता था कि सब लोग मर जाओ, सब लोग अपनी जान दे दो, औरतें अपनी इज्जत दे दें, आदमी अपनी जान दे दें, बच्चों को कटवा दो, मरवा दो, तो बड़ी हो, तो इससे शांति स्थापित होगी। उसका नाम 5 बार दुनिया के अलग अलग लोगों ने स्पॉन्सर किया, 5 टाइम्स, और 5 के 5 बार गांधी का नाम इसी कमेटी ने, इसी नॉर्वेजियन कमेटी ने खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? उन्होंने कहा कि गांधी अंग्रेजों को अपने देश से निकालना चाहते हैं, और यह बात हमें पसंद नहीं है। सोचिए, गांधी कह रहे हैं कि अंग्रेज चले जाएं, हम गुलाम नहीं रहना चाहते, और यह बात उनके इतनी खिलाफ गई कि उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। सब जो पुरस्कार मांग रहा है वो फर्जी, जिसको मिल रहा है वो फर्जी, जिसको नहीं मिला वो फर्जी, और जो दे रहे हैं वो फर्जी। कभी कभी एक सवाल ये भी होता है कि साहब स्वीडन के रहने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल, 4 पुरस्कार तो स्वीडन से मिलते, 5वां उन्होंने नॉर्वे को क्यों दे दिया? इसका भी कारण है। आप इस तरह समझें कि 1814 में, 1814 मतलब आज से आप मान लें कि 110 साल पहले, तो 1814 में 210 साल पहले, तो 1814 में नॉर्वे, आपने देखा ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तीनों कहलाती। तो नॉर्वे और स्वीडन ने मिलके एक देश देश का बना लिया, एक राजा नियुक्त कर दिया। दोनों की अलग अलग संसद थी, दोनों के अलग अलग कानून थे, दोनों का राजा एक था, मोनार्क एक था, और दोनों की फॉरेन पॉलिसी एक थी। राजा जो था वो ज्यादातर वो स्टॉकहोम में ही रहता था, स्वीडन की राजधानी में। स्वीडन ज्यादा बड़ा राज्य था, नॉर्वे उसके अपेक्षा में कम बड़ा राज्य था, कमजोर भी था। और जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, उसमें पहले एक या 2 राजा तो आ ही नहीं, बाद में आ जाते थे हफ्ता 10 दिन के लिए। तो लेकिन दोनों के राजा एक होते थे। ये वही दौर था, 1901 तक चला, 1905 तक चला, और ये पुरस्कार मिल रहे हैं 1901 से। यानी कि अल्फ्रेड नोबेल के लिए माना जाता है कि जब उन्होंने इन पुरस्कारों का गठन किया था, तो उस समय नॉर्वे और स्वीडन मिलके एक, इनको जैसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं ब्रिटेन को, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिलके, उसी तरह इन दोनों को मिला के यूनाइटेड किंगडम्स कहते थे। तो ये, इसको पर्सनल यूनियन कहा गया था। 2 राजाओं ने मिलकर तय कर लिया कि अब हमारा एक राजा होगा। तो साहब उसी दौर की बात है, इसलिए उन्होंने 4 पुरस्कार। ये बात अक्सर पूछी जाती है कि साहब नॉर्वे कैसे चला गया पुरस्कार? स्वीडिश आदमी था, स्वीडिश साइंटिस्ट था, स्वीडिश इंजीनियर था, स्वीडिश इन्वेंटर था, स्वीडिश बिजनेसमैन था, उसने एक पुरस्कार नॉर्वे क्यों कर दिया? नॉर्वे इसीलिए कर दिया, कुल मिला के अपना दर्दे सर, अपने सरदर्द उठा के उसने नॉर्वे दे दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब वो लग गए होंगे कि साहब ठीक है, अगले साल में कुल मिलाकर
डोनाल्ड ट्रंप का इस साल नोबेल प्राइज मांगना गलत नहीं था, इसलिए क्योंकि ओबामा को भी बिना कुछ किए मिला था। बार बार आपको बता रहा हूं। तो ये आप इस तरह समझ लें कि पूरा नोबेल का फर्जीवाड़ा है। दुनिया भर के पुरस्कार, मैग्सेसे से लेके नोबेल से लेके जितने पुरस्कार हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन से मिले हों, जितनी स्कॉलरशिप्स हैं, इन सब का प्रयोग डीप स्टेट करता है पूरी दुनिया में अपना एजेंडा चलाने के। जिस देश में बवाल कराना हो, ठीक, केजरीवाल को दे दो, वांगचुक को दे दो, रवीश कुमार को दे दो मैग्सेसे अवार्ड। इन अवार्ड्स को कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, हम आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं।